हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ठीक है, अपन प्रीवियस लेक्चर में आरएनए की बात कर ली, डीएनए की बात कर ली। ठीक है, तो अभी डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, ये आपको क्लियर है। डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए के ऊपर जो जीन्स है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जीन्स के ऊपर जीन्स दे कोड फॉर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो हाउ इज इट हैपनिंग? जो जीन्स है वो हर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, या एक डिजायर्ड टाइम पे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, देयर शुड बी सम रेगुलेशन रिक्वायर्ड, कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाते रहेंगे। देयर शुड बी सम कंट्रोल, देयर शुड बी सम रेगुलेशन ऑन दैट जीन्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डज अ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस किस तरीके से करता है। ठीक है, so we'll take an example of a tryptophan. Okay, I'm talking about a gene segment. Okay, going to talk about a DNA segment which codes for the amino acid tryptophan. ठीक है, तो इसीलिए ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ठीक है, तो मैं दोनों वर्ड्स को डिकोड कर देता हूं। ट्रिप्टोफान क्या है? एक अमीनो एसिड है। क्या है? एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को आपकी बॉडी यूज करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B3, निकोटिनामाइड, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, नियासिन। ठीक है, नियासिन बनाने के काम में यूज करती है। मेलाटोनिन बनाने के काम में यूज करती है। मेलाटोनिन आपको पता होना चाहिए, मेलाटोनिन इज योर कंट्रोल जो स्लीप वेक साइकिल, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का एक काम है। ठीक है, मेलाटोनिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड, okay, and it also produces serotonin. ठीक है, क्लियर है? तो जो ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड अपनी बॉडी में है, प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप डाइट से कंज्यूम कर रहे हो, तो वो अमीनो एसिड किस काम में आने वाला है? तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नियासिन। नियासिन इज विटामिन B3, ओके, मेलाटोनिन दैट इज द स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन, ओके, एंड सेरोटोनिन। ठीक है, समझ में आ गया? अब ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? तो ओपेरॉन का मतलब होता है दैट इज अ पार्ट और अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ लिंक्ड जीन्स विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ अदर जीन्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज अ ओपेरॉन? सो ओपेरॉन इज एक्चुअली अ segment on DNA. It is a segment on DNA consisting of linked genes that control the regulation of other genes, which help in the process of protein synthesis. ठीक है, सो ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? तो ओपेरॉन का मतलब है इट्स अ सेगमेंट ऑन द डीएनए, क्योंकि जीन्स तो डीएनए पे लोकेटेड होते हैं। तो इट इज अ सेगमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड इट कंसिस्ट ऑफ लिंक्ड जीन्स। उसके ऊपर काफी सारे जीन्स होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड, जो क्या काम करेंगे? दैट कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ अदर जीन्स, जो दूसरे जीन्स को रेगुलेट करेंगे। ये वो जीन्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। सो लिंक्ड जीन्स कंट्रोल करेंगे रेगुलेशन ऑफ अदर जीन्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
तो ये पूरा मतलब हो गया ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का, ठीक है। ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है। सो नाउ अपन एक डीएनए का सेगमेंट ले लेते हैं जिसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। सो लेट्स से ये मैं एक सेगमेंट लेता हूं, डीएनए का सेगमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं, तो मैं यहां पे रैंडमली जीन्स दिखाता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ठीक है। दिस इज ऑपरेटर जीन, दिस इज प्रमोटर जीन्स, और यहां पे मैंने लिखा है आर। आर इज रेगुलेटर जीन। क्या है? रेगुलेटर जीन है। समझ में आ गया? तो ये एक डीएनए का सेगमेंट है जिसके ऊपर अपन ने डिफरेंट जीन्स को दिखा रखा है, और ये जीन्स क्या करेंगे, जैसे कि ये जो जीन्स है ए से लेके ई तक, ये जीन्स ट्रिप्टोफान बनाने में हेल्प करेंगे। दे गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो जीन्स है आर है, पी है, ओ है, ये क्या करने वाले, इसे कंट्रोल करने वाले। These genes, as they are going to code for the amino acid, पहले तो बनेगा मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर मैसेंजर आरएनए से एंजाइम्स बनेंगे, और ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे ट्रिप्टोफान की प्रोडक्शन में। तो आई टॉक अबाउट इट। सो ये जो जीन्स है विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, ओके, या फिर प्रोटीन, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। इन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। एंड ये जो जीन्स होते हैं ना, इनको आप ट्रांसक्राइब करवा सकते हो या फिर ट्रांसक्राइब नहीं करवा सकते हो, डिपेंड करता है। मतलब इफ इट इज रिक्वायर्ड दे कैन बी ट्रांसक्राइब्ड, इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड दे आर नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड। मतलब दे आर ट्रांसक्राइब्ड अकॉर्डिंगली, ट्रांसक्राइब्ड व्हेन रिक्वायर्ड। सो इफ यू हैव अ जीन्स व्हिच आर ट्रांसक्राइब्ड व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, तो उन जीन्स को कहा जाता है लग्जरी जीन्स। दो जीन्स आर टर्म्ड एज लग्जरी जीन्स। मतलब जब आपको ट्रांसक्राइब करना है तब आपने ट्रांसक्राइब कर लिया, जब आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है तो आपने नहीं किया। तो दोज जीन्स आर टर्म्ड एज लग्जरी जीन्स, ठीक है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव दी, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसलिए उनको स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है। तो मैं यहां पे को लिख देता हूं, दे कोड फॉर और they synthesize प्रोटीन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। पी की अगर बात करता हूं, अच्छा ओ लिख लेता हूं मैं पहले। तो ओ इज एक्चुअली द ऑपरेटर जीन, आर इज दी प्रमोटर जीन, ठीक है। एंड जो आर है यहां पे, दिस आर इज रेगुलेटर जीन। ये क्या है? ये रेगुलेटर जीन है। और ये रेगुलेटर जीन हमेशा, इट इज ऑलवेज ट्रांसक्राइब। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि ट्रांसक्राइब व्हेन रिक्वायर्ड, तो ऐसा इसका नहीं है इस जीन का। दिस जीन इज ऑलवेज ट्रांसक्राइब, ठीक है। तो वो जीन्स जो हमेशा ट्रांसक्राइब किए जाते हैं, ओके, उन जीन्स को कहा जाता है कंस्टिट्यूटिव जीन्स, दैट टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। द जीन्स विच आर ऑलवेज ट्रांसक्राइब, दैट टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये एक अपना डीएनए सेगमेंट है, उसके ऊपर मैंने जीन्स दिखा रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन्स दिखा रखे। उसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 जीन्स को क्या बोला? स्ट्रक्चरल जीन बोला है, बिकॉज ये जीन्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड दिस जीन्स को मैं लग्जरी जीन्स भी बोलूंगा, बिकॉज दे आर ट्रांसक्राइब व्हेन रिक्वायर्ड। जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी उनका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। सो दे आर टर्म्ड एज लग्जरी जीन्स, ओके। एक जीन यहां पे भी है ओ नाम का, ओके, वी हैव टर्म्ड इट एज द ऑपरेटर जीन, एंड वी हैव अनदर जीन विच इज टर्म्ड एज प्रमोटर जीन। इनके बारे में आप अपन बात करेंगे किस काम में आ रहे हैं।
And then we have the R, which is termed as a regulator gene. Regulator gene is always transcribed. Okay, वो हमेशा ट्रांसक्राइब होने वाला, उससे हमेशा मैसेंजर आरएनए बनेगा ही, और इसीलिए we term it as the constitutive gene. इसीलिए we term it as the constitutive gene. ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यहां पे ट्रिप्टोफान बनने वाला है. क्या बनने वाला है? ट्रिप्टोफान बनने वाला. तो जो रिएक्शन है पूरा, इसको मैं कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलूं या इसको मैं एनाबॉलिक रिएक्शन बोलूं, तो मैं इस रिएक्शन को बोलूंगा एनाबॉलिक रिएक्शन. ओके, क्यों एनाबॉलिक बोलूंगा? बिकॉज कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है और एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता है. तो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहां पे फॉर्मेशन होगा, ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन होगा, इसलिए आई टर्म इट एज द एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, सो लैक ट्रिप्टोफान ओपेरान जो होता है, एक और है ओपेरान विच इज नोन एज लैक ओपेरान. ओके, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी ट्रिप्टोफान ओपेरान देख रहे हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या होने वाला है? फॉर्मेशन होगा ट्रिप्टोफान का, इसलिए वी टर्म इट एज द एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अच्छे से समझना कि जीन कब ऑन होता है, जीन कब ऑफ होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा जीन चालू है या हमेशा जीन प्रोटीन्स बना रहा है या हमेशा नहीं बना रहा है. ठीक है, सो नाउ पे अटेंशन. नाउ लेट्स से ओके, सो ये जो जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए. मतलब इन स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा. सो दे आर ट्रांसक्रिप्शन लिख देता हूं मैं. और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेंगे. ठीक है, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेंजर आरएनए. और ये मैसेंजर आरएनए से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 एंजाइम्स. 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, मतलब ई एंड डी वाले जो है जीन्स, ई एंड डी जीन्स, ये मिलके एक एंजाइम बनाते हैं. सी वाला अकेला है जो एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा. एंड बी एंड ए, ये दोनों मिलके एक एंजाइम बनाएंगे. मतलब देयर इज टोटल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 एंजाइम्स. ठीक है, एंड ऑल दिस 3 एंजाइम्स वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफान. ठीक है, सो ये जब तीनों एंजाइम्स यूज में आएंगे, सो दे वुड प्रोड्यूस और दे वुड रिजल्ट इन ट्रांसलेशन ऑफ, यहां पर पुट दी टर्म ट्रांसलेशन. इस मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 3 एंजाइम्स मिलेंगे. और ये तीनों एंजाइम्स दे वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. मैं फिर से रिपीट करता हूं. ये जीन्स को क्या टर्म दिया अपन ने? दे आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो ये जो 5 जीन्स है, इनका पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन. आपको पता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है. मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी की जाएगी बाय द मैसेंजर आरएनए, और फिर ये मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा, सो ट्रांसलेशन इज दी सेकंड स्टेप. तो क्या बनेंगे? 3 एंजाइम्स बनेंगे. ई एंड डी एक एंजाइम बनाएंगे, सी एक एंजाइम बनाएगा, बी एंड ए एक एंजाइम बनाएंगे, और तीनों 3 एंजाइम दे वुड बी हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफान. ठीक है, इतना बात दिमाग में बैठ गया. ठीक है, ट्रिप्टोफान जब बन गया तो ट्रिप्टोफान किस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? तो जैसे मैंने बताया, विटामिन B3 का प्रोडक्शन करेगा, जिसको अपन नियासिन बोलते हैं. ओके, फिर किसका हेल्प प्रोडक्शन करेगा? मेलाटोनिन का प्रोडक्शन करेगा. ठीक है, अब बात आती है ये 3 की. अब ध्यान से सुनना.
ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर सीक्वेंस जो होता है, इस प्रमोटर सीक्वेंस के साथ देयर इज अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। किस चीज का अटैचमेंट होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑन अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये जो आरएनए मैंने यहां पे दिखा रखा है, इसके फॉर्मेशन में आरएनएपी हेल्प करेगा। आरएनए जो मैंने यहां पे दिखा रखा है, मैसेंजर आरएनए, उसके फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो ये रहा आरएनएपी, विच इज अटैच टू द प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, और यहां पे क्या है? रेगुलेटर है। अब ये रेगुलेटर जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेगुलेटर जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बनेगा, और ये मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा मैसेंजर आरएनए का। तो क्या बनेगा? देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर। क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर। ठीक है, रिप्रेसर जो होता है इनएक्टिव होता है, इट इज इनएक्टिव, इसलिए वी टर्म इट एज एपो एंजाइम, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज एपो रिप्रेसर। क्या कहा जाता है? एपो रिप्रेसर। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं क्या है। दिस इज इनएक्टिव, इसलिए इट इज टर्म्ड एज एपो रिप्रेसर। ठीक है, सो रिप्रेसर इज व्हाट? इट इज अ केमिकल और सब्सटेंस जो क्या करने वाला है? इस प्रोसेस को ब्लॉक करेगा। किस तरीके से ब्लॉक करेगा देखते हैं। तो अभी इतना याद रखो कि यार जो आर वाला जीन है दैट इज टर्म्ड एज दी रेगुलेटर जीन। ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा जब इसका, और इसका हमेशा ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा बिकॉज इट्स अ कंस्टिट्यूटिव जीन। तो इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन किया जाएगा so that would lead to the formation of repressor. Okay, and this repressor is inactive. ये जो मटेरियल फॉर्म हुआ है, जो केमिकल फॉर्म हुआ है, बायोकेमिकल फॉर्म हुआ है, वो क्या इनएक्टिव है, इसलिए वी ऑल्सो टर्म इट एज एपोरिप्रेसर। वी ऑल्सो टर्म इट एज एपोरिप्रेसर। ठीक है, सो ये क्लियर होगा क्या क्या चीज अवेलेबल है यहाँ पे। नाउ हाउ डज इट फंक्शन वो देखते हैं। सो नाउ लेट्स से स्ट्रक्चरल जीन ने का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उससे ट्रांसलेशन हुआ और ट्रिप्टोफान का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सो देयर इज लॉट ऑफ ट्रिप्टोफान अवेलेबल इन दी सेल। सेल के अंदर ही होगा ये सब जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं। सो अभी क्या सेल के अंदर ट्रिप्टोफान का अबंडेंस है, काफी ज्यादा ट्रिप्टोफान अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफान, द ट्रिप्टोफान इज गोइंग टू बाइंड विद द रिप्रेसर और इट इज गोइंग टू बाइंड विद द एपोरिप्रेसर। तो एपोरिप्रेसर जो इनएक्टिव था, वो एपोरिप्रेसर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बिकम एक्टिव। ठीक है, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ऑपरेटर साइट में, वो क्या करेगा? ऑपरेटर साइट में जाके बाइंड हो जाएगा। गेटिंग एन आइडिया? यहां पे आके उसने ब्लॉक लगा दिया। किसने? इन एपोरिप्रेसर एंड ट्रिप्टोफान। ये जब दोनों साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और एक्टिव होने की वजह से ये दोनों क्या करेंगे? दे गोइंग टू ब्लॉक दिस ऑपरेटर साइट। तो जब ऑपरेटर साइट ब्लॉक हो जाएगी तो आरएनएपी आगे जाके, अभी क्या हो गया? यहां पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया तो आरएनएपी आगे नहीं जा पाएगा। और जब आरएनएपी आगे नहीं जा पाएगा तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रिप्टोफान बनने वाला प्रोसेस, वो रुक जाएगा। बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अबंडेंस ऑफ ट्रिप्टोफान। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है,
इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेल के पास ऑलरेडी ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफान क्या करेगा, ट्रिप्टोफान ये जो रिप्रेसर था, इनएक्टिव रिप्रेसर जिसे एपो रिप्रेसर कहा जाता था, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। और जब ट्रिप्टोफान एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा तो एपो रिप्रेसर जो इनएक्टिव था वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दैट इज नाउ टर्म्ड एज एक्टिव रिप्रेसर। और वो एक्टिव रिप्रेसर जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर साइट के साथ। अब जब वो ऑपरेटर साइट के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज अटैच था प्रमोटर साइट के साथ, वो आगे नहीं जा पाएगा। यू कैन सी ये ब्लॉक क्रिएट हो गया। ओके, मैं इसको और बड़ा दिखा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। देयर इज अ ब्लॉक क्रिएटेड, देयर इज अ ब्लॉक क्रिएटेड। तो आरएनए पी जो है आगे नहीं जा पाएगा, और जब वो आगे नहीं जा पाएगा तो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो ट्रिप्टोफान का प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड यू डोंट वांट द ट्रिप्टोफान टू बी प्रोड्यूस राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इनफ अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान इन दी सेल। तो जब आपके सेल में ट्रिप्टोफान का ऑलरेडी अमाउंट प्रेजेंट है तो और ट्रिप्टोफान बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ट्रिप्टोफान बाइंड करेगा एपो रिप्रेसर के साथ, और ये दोनों बाइंड करके क्या हो जाएंगे, एक्टिव रिप्रेसर बनाएंगे जो ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जाएगा। जब वो ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, और जब फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? सिंपल एंड इजी। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं। तो आपने क्या कर दिया, याला जो जीन था, ओके, ट्रिप्टोफान ओपेरान है, उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफान का प्रोडक्शन अब नहीं हो रहा है। अगर मुझे स्विच ऑन करना है तो ट्रिप्टोफान का प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। So this is active repressor, मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को। This is active repressor, ठीक है। तो यहां पे मेंशन थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। If cell has, the cell is having higher amount of tryptophan, so the tryptophan binds with एपोरिप्रेसर। किससे बाइंड हो जाएगा? एपोरिप्रेसर से, एंड मेक्स इट एक्टिव, एंड मेक्स इट एक्टिव, जिसको वी टर्म इट एज एक्टिव रिप्रेसर। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिव रिप्रेसर। और ये एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा? एक्टिव रिप्रेसर ब्लॉक्स द ऑपरेटर साइट। सो एक्टिव रिप्रेसर blocks the operator side and stops the formation of मैसेंजर आरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफान भी नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो अगर सेल के पास हायर अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान है, ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से ट्रांसलेशन हो चुका है, तो क्या होगा? सो द ट्रिप्टोफान
बाइंड्स विद एपोरिप्रेसर, एपोरिप्रेसर मतलब पता है आपको इनएक्टिव वाला जो है, एंड मेक्स इट एक्टिव। ठीक है, तो जब वो एक्टिव हो जाएगा तो वी टर्म इट एज एक्टिव रिप्रेसर, एंड दिस एक्टिव रिप्रेसर ब्लॉक्स दी ऑपरेटर, ये रहा ब्लॉक कर दिया उसने ऑपरेटर को, ओके, ब्लॉक्स दी ऑपरेटर साइट एंड स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता था वो ब्लॉक हो चुका है, ओके, इट कैन नॉट गो फर्दर नाउ, ओके। तो जब ये आगे नहीं जा पाएगा तो वो जीन्स को कॉपी, स्ट्रक्चरल जीन्स को कॉपी नहीं कर पाएगा, मतलब मैसेंजर आरएनए नहीं बन पाएगा, मतलब ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यानी कि इसमें ओके, जब आपका रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है तो आपने क्या कर दिया, जीन को, ओके, मैं यहां लिखता हूं, सो when the production of tryptophan is stopped, production of tryptophan is ended, okay, अगर tryptophan का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, that means the tryptophan operon is switched off। यह आपको याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन को आप स्विच ऑफ कब बोलोगे, जब ट्रिप्टोफान का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफान नहीं हो रहा है, एंड हो चुका है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ, द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अब स्विच ऑन कब करेंगे आप खुद सोचो। जब काफी ज्यादा ट्रिप्टोफान अवेलेबल था तब डीएनए ने क्या कर दिया, जीन को स्विच ऑफ कर दिया। बट जब ट्रिप्टोफान अवेलेबल नहीं है आपकी बॉडी में, मेलाटोनिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेरोटोनिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, विटामिन B3 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी को इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू सिंथेसाइज दिस कंपोनेंट्स। तो जब एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान की रिक्वायरमेंट होगी आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफान का अमाउंट कम हो चुका है और आपकी बॉडी को चाहिए और अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान, तो उस टाइम पे आपको जीन को स्विच ऑन करना पड़ेगा। यू नीड टू स्विच इट ऑन। तो जीन को स्विच ऑन कैसे करेंगे? ठीक है, तो जीन को स्विच ऑन करने के लिए एक्टिव रिप्रेसर जो है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे ऑपरेटर था। अब अगर आपके सेल के अंदर ट्रिप्टोफान नहीं है, तो जब ट्रिप्टोफान है ही नहीं तो ट्रिप्टोफान यहां पे क्या प्रेजेंट था, एपो रिप्रेसर प्रेजेंट था, एपो रिप्रेसर से बाइंड करेगा ही नहीं। इफ tryptophan is absent in cell, okay, if tryptophan is absent in cell, aporepressor is not going to bind, to tryptophan and become active repressor। मतलब एक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिप्टोफान तो एब्सेंट है, सेल के पास ट्रिप्टोफान है ही नहीं, तो
तो सेल के पास अगर ट्रिप्टोफान है ही नहीं तो ट्रिप्टोफान एपोरिप्रेसर से बाइंड करेगा ही नहीं, और एपोरिप्रेसर से अगर बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिव रिप्रेसर का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और यहाँ पे जो ब्लॉक क्रिएट होता था, है ना, जो ब्लॉक बन जाता था यहाँ पे जो मैंने बात करी, वो ब्लॉक नहीं लगेगा। और जब ब्लॉक नहीं लगेगा तो ये आरएनए-पी क्या करेगा, आरएनए-पी आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और मैसेंजर आरएनए फिर से एंजाइम बनाएंगे, ओके, और वो एंजाइम हेल्प करेगी किसके लिए, ट्रिप्टोफान के फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ गया, ओके। तो ट्रिप्टोफान जब सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो एपोरिप्रेसर है वो क्या रहेगा, एपोरिप्रेसर इनएक्टिव ही रहेगा। क्या रहेगा, इनएक्टिव ही रहेगा, और इनएक्टिव रहने की वजह से वो एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट नहीं होगा, और एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट मीन्स यहां पे ब्लॉक, ऑपरेटर साइड पे ब्लॉक नहीं लगेगा, और ऑपरेटर साइड पे अगर ब्लॉक नहीं लगता है दैट मीन्स द आरएनए-पी इज फ्री टू मूव अहेड and copy down the genes and form the messenger RNA। समझ में आ गई ना बात। तो अब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, द ट्रिप्टोफान ओपेरान इज स्विच्ड ऑन व्हेन, कब स्विच ऑन होता है, सो व्हेन द ट्रिप्टोफान इज एब्सेंट इन द सेल। तो अगर सेल के अंदर ट्रिप्टोफान एब्सेंट है, व्हेन tryptophan is absent in the cell, when tryptophan is absent in the cell, उस टाइम पे क्या होगा, the trypoperan is ऑन होगा या ऑफ होगा। आपको क्या करना है, ट्रिप्टोफान बनाना है, तो ट्रिप्टोफान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे स्विच्ड ऑन। समझ में आ गया। जब ट्रिप्टोफान सेल के अंदर ज्यादा है उस टाइम पे क्या होगा, आपका ट्रिप्टोपेरान स्विच ऑफ हो जाएगा, और जब ट्रिप्टोफान सेल के अंदर नहीं है और आपको उसको प्रोड्यूस करवाना है तो उस केस में व्हेन ट्रिप्टोफान इज एब्सेंट इन सेल, आरएनए-पी आराम से आगे जाएगा बिकॉज ब्लॉक नहीं लगा है, एक्टिव रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है, तो आपने जीन को क्या कर दिया, ट्रिप्टोपेरान को आपने स्विच ऑन कर दिया। सिंपल एंड इजी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो मैंने बात अभी करी है ट्रिप्टोपेरान के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लैकोपेरान के बारे में बात करूंगा, बट ट्रिप्टोपेरान तब तक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो जीन्स है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और बाकी के जीन्स क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। जो मैंने ओपेरॉन की डेफिनेशन में लिखा कि लिंक्ड जीन्स विच कंट्रोल द अदर जीन्स विच आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया। ये वाले जीन्स क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। समझ में आ गया। सो लैकोपेरॉन भी इसी तरीके से कुछ होगा, एंड दैट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ कि आपका ट्रिप्टोपेरान कब स्विच ऑन होता है। तो स्विच ऑन होने के लिए सेल के पास ट्रिप्टोफान का अमाउंट काफी कम होना चाहिए, तब ट्रिप्टोपेरान जीन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर ट्रिप्टोफान का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है सेल के अंदर तो ट्रिप्टोपेरान क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ के लिए क्या चाहिए आपको, स्विच ऑफ के लिए आपको चाहिए एक्टिव रिप्रेसर, और एक्टिव रिप्रेसर किससे बनता है, ओके, एपो रिप्रेसर प्लस दी ट्रिप्टोफान, दैट फॉर्म्स, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, एक्टिव रिप्रेसर प्लस एपो रिप्रेसर प्लस कौन सी चीज है, ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे एक्टिव रिप्रेसर बनाएगा। और एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ब्लॉक्स ऑपरेटर साइट।
इट ब्लॉक्स द ऑपरेटर साइड. ओके, या फिर मैं लिख सकता हूं इट डज नॉट अलाउ RNAP to form मैसेंजर RNA. वो RNAP को हेल्प नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा, मैसेंजर RNA नहीं बनाने देगा. तो I can term tryptophan in this case as को-रिप्रेसर भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज एपो-रिप्रेसर. तो ये क्या हो गया, ये को-रिप्रेसर हो गया उस केस में. ठीक है, ठीक है. तो मैं फिर से यहां पे एक बार लिख देता हूं, स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ. ठीक है, तो ऑन के लिए सेल के अंदर क्या होना चाहिए? ओके, ऑन के लिए सेल के अंदर होना चाहिए ट्रिप्टोफान का लो अमाउंट, ऑफ ट्रिप्टोफान. ठीक है, सेल शुड हैव लो अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान. ठीक है, और स्विच ऑफ करने के लिए क्या होना चाहिए? तो सेल शुड हैव हायर अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफान. ठीक है, समझ में आ गया? अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. हायर अमाउंट एंड लो अमाउंट. ठीक है, सो वंस यू गेट टू दिस डिटेल, दिस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल कि यार स्विच ऑन कब करना है, स्विच ऑफ कब करना है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन. In the next lecture, I'll talk about the lac-operon. I hope this is clear, and make sure you're keeping down the notes. अच्छे से notes बना रहे हो, और इस टॉपिक की notes बनाने के बाद मुझे WhatsApp कर देना. ठीक है, चलो बाय बाय.